देवी, अब मेरे लिए प्रतीक्षा असहनीय होती जा रही है। आप अपनी ममता पर विश्वास रखिए देवी पार्वती, गणेश आ जाएगा, शीघ्र आएगा वो। मुझे अपनी ममता पर तनिक भी अविश्वास नहीं है देवी, किंतु ये एक ऐसी भावना है जिसे संभालना भी कठिन है और समझना भी कठिन है। इसे केवल एक पुत्र की माँ ही समझ सकती है। कदाचित आप इसे नहीं समझ सकेंगी देवी लक्ष्मी। कदाचित आप उचित कह रही है देवी, परंतु अभी तो आपको स्वयं को समझाना होगा। थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी होगी आपको, क्योंकि अभी तो गणेश अपने पूर्व अवतार को लेकर अपनी सभी जिज्ञासाएं शांत कर रहा होगा। धूम्राक्ष और जृंभा की पराजय से तिलमिलाए हुए नरांतक और देवांतक अब इससे भी बड़ा विघ्न उत्पन्न करने जा रहे थे। बस! कोई युक्ति नहीं चलेगी, स्वयं जाऊंगा मैं। भ्राताश्री, युक्ति और शक्ति में तो ये पूर्ण पारंगत है, किंतु क्या ये छल का सामना कर सकेगा? इसकी परीक्षा अभी बाकी है, और यदि हम दोनों में से किसी को जाना ही होगा तो पहले मैं जाऊंगा। तो ले लो उसकी परीक्षा, ये भी करके देख लो, किंतु कौन करेगा उसके साथ ये छल? कंदर और खूपक। बहुत प्यास लग रही है, जल कहीं दिखाई नहीं दे रहा। प्यास लगी है तो भटक क्यों रहे हैं? वहां देखिए, कुआं है। किसी भी जलाशय से अधिक स्वच्छ और मीठा है इस कुएं का जल। आओ चलो, जल पी लो और अपनी प्यास बुझा लो। चलो। और स्वाद ही नहीं, उसका दृश्य भी बहुत अद्भुत है। कुएं में झांक कर देखोगे तो दिल आनंदित हो उठेगा। अच्छा, क्या वास्तव में इतना अद्भुत है इसका जल? विश्वास नहीं होता तो स्वयं झांक कर देख लो। वाह कंदर वाह, आनंद आ गया। हाँ कंदर, छल करना तो कोई तुमसे और खूपक से सीखे। प्रणाम प्रभु। प्रभु, आप यहाँ क्यों आए? यदि हमारे लिए कोई कार्य था तो हमें बुला लेते। कार्य है कंदर, एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है जो तुम दोनों को शीघ्र करना है। बस आप आदेश दीजिए प्रभु। प्रभु, धूप का ताप थकान को बढ़ा रहा है, चलना भी बहुत कठिन हो रहा है प्रभु। संभलिए राजन। अब तो विश्राम के बाद ही चला जाएगा प्रभु। मुझे प्यास भी लगी है, थोड़ा जल चाहिए विनायक। यहाँ तो दूर दूर तक जल का कोई चिन्ह भी नहीं। राजन, थोड़ा प्रयास कीजिए, आगे चलिए, कदाचित मार्ग में कहीं जल मिल जाए। अच्छा प्रभु, चलिए। क्या हुआ पुत्र? इतने व्याकुल क्यों हो? क्या चाहिए तुम्हें? प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। जल, थोड़ा जल चाहिए।
हाँ लीजिए ना। ओह, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। मेरा कमंडल तो खाली हो चुका है। इसका तो जल मैं ही पी गया। किंतु चिंतित ना होइए राजन, निकट में ही जल का कूप है जिस पर स्वयं देवताओं की कृपा है, जिसमें सदा ही जल रहता है। उसके दिव्य जल की चमक तो बहुत ही आनंददायक है, जैसे प्रभु का आशीर्वाद हो। उसके जल के पान से तुम पुण्य के भागी बनोगे पुत्र। ये ऋषि इस कूप की कुछ अधिक ही प्रशंसा कर रहे हैं। उचित है ऋषिवर, इतना अद्भुत कूप है, मैं मना कैसे कर सकता हूँ। चलिए, मुझे उसके निकट ले चलिए। नहीं राजन, पिताश्री ने मुझे आपकी सहायता के लिए भेजा है, तो आपके लिए जल लाने का कर्तव्य भी मेरा है। उचित है। हाँ राजन, आप थके हैं, मैं इस बालक को कूप दिखा देता हूँ। चलो बालक। ऐसा क्यों लग रहा है? मैंने इन ऋषि को पहले भी कभी देखा है। ऐसा अद्भुत जल है इस कूप का, जैसे इसमें जल नहीं अमृत हो। कौन है ये ऋषि? मैं कंदर हूँ, त्रिलोकाधिपति देवांतक और नरांतक का दूत हूँ। तुम्हें उनकी अधीनता स्वीकार करनी होगी। ये तो वो दुष्ट असुर है। प्रभु सावधान हो जाइए। कूप नहीं, आसुरी छल था ये। किंतु आश्चर्य है प्रभु, आपकी दृष्टि में भी नहीं आया। आप भी इसमें उलझ गए। क्या हुआ काशी नरेश? तुम्हारा रक्षक तो स्वयं अपनी रक्षा की गुहार लगा रहा है। दुष्ट असुर, ये कैसा पाप किया तूने? पाप क्या पुण्य क्या, सब हार और जीत पर निर्भर करता है काशी नरेश। और यहाँ हमारी जीत हुई है और तुम उस बालक को अब कभी नहीं देख सकोगे। मैं ऋषि कश्यप को क्या उत्तर दूंगा? उनके पुत्र को कैसे संकट में डाल दिया मैंने? उत्तर क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो राजन? तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी भी मृत्यु का समय आ गया है। अचंभित क्यों होते हो? भला देवांतक और नरांतक की अधीनता छोड़कर कोई बालक की शरण लेता है क्या? तुम्हारी मूर्खता का परिणाम यही होना था। अब भुगतो। वीर योद्धा परिणाम की चिंता नहीं करते, युद्ध करते हैं। आओ, युद्ध करो मेरे साथ। एक और मूर्खता कर रहे हो राजन। चलो, अब तुम्हारी दोनों मूर्खता का दंड अवश्य मिलेगा।